आयोग तो पूरी तरह से सरकार और आयोग दोनों करप्ट है, इसमें कोई किंतु प्रश्न नहीं। आयोग को प्रयोगशाला बना दिया गया है। जब इतना हजारों हजार लाखों लाख छात्र पहुंच रहे हैं जेएसएससी कार्यालय, तो क्या हम लोग सब पागल हैं कि बिना सबूत के पहुंच रहे हैं? जो सबूत दिया गया उसको जांच करे जेएसएससी। हम लोगों ने कमर कस लिया है। आज हम लोग का 13वां दिन का अनशन आंदोलन है, ये सत्याग्रह है। और आगे की जो रणनीति हमारी बनेगी, अभी कैबिनेट का फैसला जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे का कदम उठाएंगे। हम जैसे युवाओं के साथ इस तरह से बुरा बर्ताव ना करें। युवा पीड़ित है, युवा यूं ही बरसात में ऐसे ही यहाँ भागे भागे खड़े नहीं है। बहुत ही दयनीय स्थिति है हम झारखंड के युवाओं की। यही हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इस एग्जाम को रद्द करा करके आगे का फेयर एग्जाम कराया जाए। आपने देखा कि 30 तारीख को जो हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था वो इतने बड़े पैमाने पर हुआ था, इस लेवल पे हुआ था कि आप समझिए कि वो एग्जाम रद्द हो जाता। लेकिन चूंकि अब वो कोऑर्डिनेशन उस तरह का, उस लेवल की कोऑर्डिनेशन शायद हमारी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से हमें फिर ये सबूत का खेल जो है दोबारा से हमसे शुरू कर दिया गया। और जब इस तरह का खेल शुरू हुआ तो हमने सबूत जुगाड़ना, सबूत इकट्ठा करना हमने शुरू किया। और जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले, तकरीबन 3-4-5 दिन पहले जो है हमने एक CD उनको पेश की। पेन ड्राइव में हमने 50 क्वेश्चंस जो लीक्ड क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन का हमने उनको सबूत दिया कि ये ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस लीक थे। दूसरा कि अगर प्राइमा फेशी एविडेंस की बात की जाए, उसमें साफ तौर पे हमें देखने को मिला कि 72 क्वेश्चंस नॉट ओनली रिपीटेड बट कॉपी कट पेस्टेड थे। इनफैक्ट कि जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस तक भी चेंज नहीं किए गए थे। अब इतने सारे प्रूफ्स मिलने के बाद, जबकि ऑलरेडी जेएसएससी ने जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था अपना, तो उसने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया था कि जो भी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी उसे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट नहीं, पिछले 2 साल में अगर उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस पूछे इस लेवल के, तो वो वही क्वेश्चंस रिपीट नहीं करेगी। जबकि हमने देखा कि किस तरह से एक पैसेज, इंग्लिश का जो पैसेज है, आपने देखा कि किस तरह से एक पैसेज जो है वो कट पेस्टेड, कॉपी कट पेस्टेड था। इनफैक्ट ऑप्शन, सारे ऑप्शंस जी, रीजनिंग और मैथ्स का आपने देखा, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर्स में 16 जो क्वेश्चंस है वो उस तरह के रिपीटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। अब इतना सब होने के बावजूद अगर जेएसएससी इस बात को नहीं समझती है कि ये जो आरोप है वो गंभीर आरोप है और ये एविडेंस के बिना पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई यहाँ पे मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये इसका हमारे पास साफ साफ सबूत है। सीट्स जो है वो बेचे गए हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सतवत इन्फोसोल लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी डिबार्ड कंपनी है, जिसको जेएसएससी ने खुद डिबार किया था। वही कंपनी अभी म्यूनिसिपैलिटी का जो रिजल्ट आता है, नगर पालिका का जो रिजल्ट आता है, आपने देखा किस तरह सीरियल वाइज रिजल्ट आया है। वो रिजल्ट जो है ये सतवत इन्फोसोल कंपनी ने ही पब्लिश किया है। अब ये बताइए कि डिबार्ड कंपनी को कैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो रिजल्ट पब्लिश करे? तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी आर आस्किंग टू द जेएसएससी और द गवर्नमेंट, क्योंकि ये नेक्सस हम देख रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, the institutions like JSSC and JPSC and the exam conducting agency and students, whoever could afford in terms of buying seats or whatever they have or whatever way with all they have, उस सेंस में हमने ये देखा कि ये जो 4 नेक्सस है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जेएसएससी, द इंस्टीट्यूशन, द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी एंड स्टूडेंट्स, ये 4 का जो नेक्सस है, इस नेक्सस को का पर्दाफाश करना है, इस नेक्सस को एक्सपोज करना है। और उसी के लिए ये महाधरना आयोजित किया गया 14 तारीख को। और हम ये बहुत उम्मीद करते हैं कि अभी जो कैबिनेट की बैठक है, जो मीटिंग हो रही है, जेएसएससी सीजीएल के पक्ष में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। 2 अक्टूबर से आज 13 दिन हो गया हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। आज 14 अक्टूबर है और आज कैबिनेट की बैठक भी है। जेएसएससी अपना निर्णय भी लेने वाली है और अभी बैठक हो रही है। तो अभी क्या कुछ आएगा सामने, ये अभी हम लोगों को पता चलेगा और आगे की रणनीति हम लोगों की क्या होगी ये हम आप लोगों को बताएंगे। और बस यही हम लोगों की मांग है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जिस तरह से गड़बड़ी हुई है और ये सरकार इस बात को बार बार नकार दे रही है, भ्रम फैला रही है कि हम लोगों ने जब एविडेंस प्रस्तुत किए तो उन्होंने बोला कि CD ब्लैंक है, कुछ ना कुछ बहाना करके वो टाल मटोल दे रही है, जो कि सरासर गलत है। तो सरकार को चाहिए, एजेंसी को चाहिए कि इसे वो संज्ञान में ले और हमें आश्वासन दे। हम जैसे युवाओं के साथ इस तरह से बुरा बर्ताव ना करें। युवा पीड़ित है, युवा यूं ही बरसात में ऐसे ही यहाँ भागे भागे खड़े नहीं है। बहुत ही दयनीय स्थिति है हम झारखंड के युवाओं की। तो झारखंड सरकार से अपील है कि हम जैसे युवाओं की दुख दर्द तकलीफ को समझें और जिस तरह से हम लोग यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, ये हमारा जो सत्याग्रह है ये आगे चलता रहेगा और आगे की रणनीति हम लोग बताएंगे। है कि कोई मांगे माननी ही पड़ी है।
जब हमारे देश के नौजवान जब चाह गए थे तो देश को आजाद करा के ही दम लिए हैं। हम लोगों ने कमर कस लिया है। आज हम लोग का 13वां दिन का अनशन आंदोलन है, ये सत्याग्रह है। और आगे की जो रणनीति हमारी बनेगी, अभी कैबिनेट का फैसला जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे का कदम उठाएंगे। और अगर हमारे फेवर में नहीं आता है तो हो सकता है कि इससे और इस्टेब्लिश और ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग आगे का जो कड़ा कदम उठाएंगे वो होगा। और जहां तक बात रही कि आयोग का, तो आयोग तो पूरी तरह से सरकार और आयोग दोनों करप्ट है, इसमें कोई किंतु प्रश्न नहीं। आयोग को प्रयोगशाला बना दिया गया है। इसका इतिहास साक्षी है 28 जनवरी, पिछले 28 जनवरी कि कैसे एक सुनियोजित तरीके से मतलब पैरवी करके जैसे भी करके 20 लाख 30 लाख में पेपर बेचा जाता है। और जब साक्ष्य वायरल होने लगते हैं सोशल मीडिया पे, तो जब हम लोग आयोग का घेराव करते हैं झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले, उसमें जो है आयोग के अध्यक्ष डर जाते हैं नीरज सिन्हा, और वेबसाइट पर आ जाता है नोटिफिकेशन कि एग्जाम रद्द और जो होने वाला एग्जाम था वो पोस्टपोन्ड, स्थगित। इस तरह से नोटिफिकेशन आता है। अगर वो चोरी नहीं किए थे तो नहीं रद्द होता। और उससे भी बड़ा इस बार करप्ट इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने कहा किया कि इस बार मैसेज वायरल ना हो, इसके लिए इन लोगों ने इंटरनेट सेवा बंद कर दिया। और उससे भी एविडेंस बड़ा बढ़ करके हम लोग के पास है कि जो 2 साल के अंतराल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उसमें से सीबीटी समेत एसएससी का एग्जाम जो हुआ है उसका क्वेश्चन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उससे बड़ा सबूत तो हम लोग को और क्या देना है आयोग और सरकार को। सरकार और आयोग को ये देखना पड़ेगा और ई एग्जाम को रद्द करना पड़ेगा। हम लोग तो अभी गांधीवादी तरीके से जैसे भी सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं, आयोग से निवेदन कर रहे हैं कि आप इस एग्जाम को रद्द करके फेयर एग्जाम करवाइए। अन्यथा आप यदि आप सोच रहे हैं कि हम प्रयोगशाला बना रहे हैं, ये संयोग से अगर पास कर लेते हैं, हम अपना टारगेट को पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आने वाला युगों तक झारखंड में जैसे 24 साल से होता आ रहा है उसी तरह हम लोग करप्शन करते जाएंगे। तो ये प्रयोगशाला जो है ना, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और ये प्रयोग को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। ये सरकार को और आयोग को मानना पड़ेगा कि प्रयोगशाला को हम लोग फेल कर देंगे। ये झारखंड जेएसएससी कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है झारखंड सिविल सर्विस कमीशन बनाने का जो प्रयास कर रही है, इस प्रयोगशाला को हम लोग फेल कर देंगे। इसलिए यही हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इस एग्जाम को रद्द करा करके आगे का फेयर एग्जाम कराया जाए। आयोग तरफ से अभी तक हम लोग का कुछ निर्णय नहीं दिया गया है। सुन रहे हैं कि आज निर्णय आना है और क्या आएगा इसमें कहा नहीं जा सकता है। और देखिए सबसे बड़ा है ना कि जो आयोग बोलता है बार बार कि सीडी खाली दे रहा है, सीडी खाली है, सीडी खाली है। आज जो 52-72 क्वेश्चन जो रिपीटेड है, क्या वो एक पेपर लीक कराने का बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है वो। और वही सबसे बड़ा प्रूफ है मेरा कि 72 क्वेश्चन रिपीटेड है। और जेएसएससी आयोग बार बार बोल रहा है ना कि सीडी खाली है, सीडी खाली है, का पेन ड्राइव तो दिया गया है। और हम लोग सबूत जुटाएंगे। जब इतना हजारों हजार लाखों लाख छात्र पहुंच रहे हैं जेएसएससी कार्यालय, तो क्या हम लोग सब पागल हैं कि बिना सबूत के पहुंच रहे हैं? जो सबूत दिया गया है उसको जांच करे जेएसएससी, और क्या बोलते हैं सब जितना सेटर है सबको पकड़े। सरकार का काम है सब। छात्र कितना सबूत पकड़ के देगा? यही बात है। जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, जो कि यहाँ सारा सबूत जेएसएससी को दे भी दिया गया है। और जेएसएससी मेरा यही मांग है कि बहुत जल्दी जेएसएससी सीजीएल को रद्द करें और बहुत जल्द रद्द करें, नहीं तो फिर छात्र के साथ न्याय नहीं होगा। झारखंड में सब छात्र बहुत हताश और परेशान है। यहाँ 10-10 साल से एक 8x8 के कैमरा रूम में पढ़ते रहता है यहाँ, और फिर जेएसएससी का जब भी एग्जाम देना तो पेपर लीक हो जाता है। छात्र इससे बहुत परेशान है। और सरकार सिस्टम को सुधारे। जो सिस्टम जो है ना, करप्ट सरकार में करप्शन सब सारा सिस्टम भी करप्ट हो गया है। इसलिए सरकार से यही मांग है कि सिस्टम को भी सुधारे और छात्र के साथ एक फेयर तरीका से अभी जैसे सीजीएल को रद्द करके और फिर से फेयर तरीका से एग्जाम लेने का काम करे सरकार। क्या हुआ? सोचा था इस साल फसल का अच्छा दाम मिला तो बेटी का शादी करा देंगे। पर जेएमएम ने तो वादा किया था कि फसल के लागत मूल्य का 150% एमएसपी मिलेगा। तुमको नहीं मिला? नहीं। तुमको? नहीं, हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो वादों वाला एमएसपी नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share,
and subscribe. www.thefollowup.in